गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और आज भी हम लोग कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच रहा था उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस के लेक्चर में भी हम लोग जो है वो बहुत सारे प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और उतना अगर आप कर लिए हैं और आप अभी जो देख रहे हैं प्रश्न को, इस प्रश्न को आप कर लेते हैं तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बस आपको इतना एनी हाउ कर लेना है। इसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो है आपका लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम पहले हम लोग प्रूव करेंगे और फिर जाके हम लोग जो है वो लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड जितने भी आपका एप्लीकेशंस है और उस एप्लीकेशंस में जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे और फिर उसके बेस पे जो आपका क्वेश्चंस बनेगा उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग टोटल 4 लेक्चर किए हैं। चारों लेक्चर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जाके देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको किसी भी तरीके से आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक आप लोग एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा, जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। आपको एक क्रेश कोर्स दिया गया है मात्र 299, जो कि आपका 1 मंथ का रिचार्ज भी नहीं होता है। 1 मंथ के रिचार्ज में आप पूरे अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। एक बार आप विश्वास करके जुड़े हमारे साथ और जुड़कर प्रॉपर वे में अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हम इससे पहले आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दे चुके हैं, है ना। 4 लेक्चर में 4 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। उसके अलावा आपका जो एज इट इज सेम बन रहा था वो सारे प्रश्न को हम आपको दिए हैं और उसको आपको बोले थे करने के लिए, आपको कर लेना है अगर नहीं किए हैं अभी तक, है ना। और यहाँ पे जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है इफ यदि y बराबर साइन इंटू एम इंटू आपका साइन इनवर्स x है, ये आपका दिया हुआ है ना। और इसको जो है आपको प्रूव करना है कि इतना के बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको जब आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कुछ रिजल्ट आएगा, उसको इक्वेशन फिर 2 मानिएगा और फिर उसको अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये जो सब क्वेश्चन है ना सेम आपका बनेगा, है ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, है ना, जो है आपका लगभग एज इट इज बनने वाला है, क्योंकि सभी को आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, नहीं डबल डेरिवेटिव्स करने के बाद ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम है क्लास करने में, कोई आपका डाउट है या फिर किसी प्रकार से अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी मैसेज करके भेज दीजिएगा। हम आपको जो रिप्लाई है उसको हम देंगे और आपको रिप्लाई के माध्यम से हम आपका जो डाउट है उसको दूर करेंगे। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आगे चल के हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, जहां पे आपका x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, प्लस इस तरीके से आपका समथिंग कुछ आपका एक और इक्वेशन इसमें सेम इक्वेशन रहेगा, बट आपका इसका पार्ट 2 प्रूव करना है जो कि आपका लेबनिज थ्योरम से होगा। तो वहां पे हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्मली आपको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसको प्रूव करना है। इस इक्वेशन में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए y टू द पावर आपका 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x हो जाएगा ये क्वेश्चन। और सब जो ये क्वेश्चंस है वो पीछे जो हम क्वेश्चंस बनाए एज इट इज वैसा ही बनेगा। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, कहीं पे आपको n टाइम्स तक यानी कि nवा टर्म्स निकालना है, कहीं पे आपको सेकंड डेरिवेटिव्स में ही आपका रिजल्ट प्रूफ हो जा रहा है, तो फिर आपको आगे की ओर नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे yn फाइंड करना है, जबकि y इज इक्वल इतना दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है y बराबर आपका a इंटू लॉग एक्स और प्लस में आपका b इंटू साइन लॉग एक्स, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको फाइंड करना है, देन फाइंड करना है yn, देन फाइंड yn। ठीक है, और उसके बाद प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल इतना, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, सॉरी इसका आपको वाई एन नहीं निकालना है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इसका जो है ना ये आपका दिया हुआ है वाई बराबर इतना। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ये, देन आपको प्रूव करना है ये टर्म जो है आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये भी आपका सेकंड डेरिवेटिव से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे y इक्वल इतना दिया हुआ है, देन आपको प्रूव करना है ये टर्म। ये आपको कुछ और नहीं बोल रहा है, ये आपका वही चीज है जो कि y2 यहाँ पे देखिए y2 ही है और यहाँ पे y1 है, तो कुछ आपका इस प्रकार से ये भी आपका सेकंड डेरिवेटिव के बाद आपका निकल जाएगा। यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो है ना थोड़ा वीवीआई है, इसको आप लोग एनी हाउ कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, किससे, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। ठीक है, अभी हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट है, डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट, उसका हम लोग यहाँ पे सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात किए हैं। इससे बाद हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद आपका यहाँ पे लेबनिज थ्योरम, है ना, लेबनिज थ्योरम्स और उस लेबनिज थ्योरम के साथ साथ जो है आपका थ्योरम्स के बाद आपका उसका जो एप्लीकेशंस है, क्या है एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसमें, है ना। टोटल आपका 13-14 एप्लीकेशंस है ना, 15 होगा अप्रॉक्स देखेंगे हम लोग, और वो सारे एप्लीकेशंस में भी जो आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होगा उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट करके साथ में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को फिर जो है वो आगे के जो लेक्चर है उसमें आपको सॉल्यूशंस के साथ साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होने वाला है 1, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे, है ना, इसको हम प्रूव कर देते हैं, बाकी बात आप लोग सेम प्रूफ होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हम लोग सबसे पहले बढ़ेंगे और लिखेंगे, है ना, गिवन। गिवन टर्म क्या है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास y बराबर साइन m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, न डिफरेंशिएट इक्वेशंस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशंस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब क्या है, dy बाई dx, और इसके बराबर क्या आएगा, y1। अब यहाँ पे dy बाई dx का मतलब क्या है, y1, और y1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, अब देखिए y1 इज इक्वल, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका साइन, है ना, इंटू आपका साइन इनवर्स x का, और किसके रिस्पेक्ट में इसको होगा, तो डिफरेंशिएशन m इंटू साइन इनवर्स x का। अब यहाँ से फिर चेन रूल चलेगा, तो डिफरेंशिएशन m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा, और नीचे क्या होगा आपका x के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि चेन रूल चला। चेन रूल कैसे चला कि सबसे पहले हम लोग जो फंक्शंस दिया हुआ था उसमें आपका देखिए ऑपरेटर किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो x के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को पता होगा, क्लास 12 में पढ़े कि साइन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेटर रहता है, तब जाकर डिफरेंशिएट होता है। वही आपका यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो रहा है। देखिए चेन रूल इसी के लिए तो हम लोग चेन रूल भी पढ़े थे ना, चेन रूल पढ़ा क्यों जाता है ना, ताकि जो है ऐसे आपका फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकें हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कोस, है ना, m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था, y1 था। अब इस टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू y1 इज इक्वल क्या हो गया आपके पास, m कोस m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट हम लोग क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे, है ना, ऊपर हम इराइज कर दे रहे हैं, आप लोग अगर लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का, है ना, स्क्वायर, और y1 का आपका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल क्या बचेगा, m स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, है ना, m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 1 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आपका ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब इसमें देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या होने वाला है आपको समझना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग क्लेट किए हैं क्या, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो लेट किए हैं क्या है वो आपका y बराबर, है ना, या फिर आपका दिया हुआ है y बराबर साइन इंटू m इंटू आपका साइन ऑफ आपका m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, y इज इक्वल साइन ऑफ आपका m इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इस केस में हम लोग यहाँ पे देखिए तो y स्क्वायर है, मतलब ये पूरा का स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग y स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा m स्क्वायर और ये 1 माइनस आपका y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस x का स्क्वायर इधर है, y1 का स्क्वायर है, और इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस आपका m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, या तो फिर इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यही रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग बगल में लिख लीजिएगा। अब इस फंक्शंस को एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वंस अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए नौ, है ना, नौ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y2 हो जाएगा इंटू आपका यहाँ पे y1 रहेगा और फिर y2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस फिर चेन रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ना, तो आपका y1 का स्क्वायर तो रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, यहाँ पे हो जाएगा -2x, ठीक है। इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल क्या हो जाएगा, m स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए इसको बाहर, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले आ जाएगा 2 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन y होगा और y 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया।
अब यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास जो कॉमन टर्म है उसको निकालिए। तो यहाँ पे देखिए y1 2y1 है और यहाँ पे भी आपका 2y1 निकलेगा, यहाँ से भी, तो आपके पास 2y1 कॉमन निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और क्या है आपके पास यहाँ पे देखिए 2 निकल गया, y1 निकल गया, y2 बच गया, ठीक है, y2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस, और यहाँ से एक y1 चला गया है तो 2x y1 बच गया, और इज इक्वल देखिए m स्क्वायर माइनस होगा पहले, और यहाँ से आपका जो है वो 2 यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है, y लिखे और इनटू में लिखे 2y1। अब ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि हम कैंसिल आउट यहाँ पे कर सकें। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और दैट इज, इसका मतलब ये है कि आप या फिर लिख सकते हैं 10, है ना, 10 लिखे। इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा y2 माइनस 2x y1 इज इक्वल, इधर आ जाइए आप लोग, प्लस m स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल 0। यही ना प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से जो और प्रश्न है वो आपका बनेगा तो उसको आप लोग बना लीजिएगा जरूर से, है ना। हम लोग एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें, और अगर आप लोग अभी तक कोर्स को नहीं ज्वाइन किए तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो आपका लेक्चर है वो आपको एप्लीकेशंस के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। ये लास्ट वीडियो था यूट्यूब पे, अब जो आपको लेक्चर दिखेगा लेक्चर नंबर 6, 7 जो आपका होगा, हाँ आपका यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स खत्म हो गया, और जो आपका आगे का लेक्चर है, लेक्चर जो आपका लेबनिज थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, बाकी बात जो वो आपको सारा एप्लीकेशंस के ऊपर दिखने के लिए मिलेगा। बहुत मिनिमम फी है, आप अगर जुड़ना चाहें तो ऐसा भी फी नहीं है कि जिससे आप प्राइस आपको दिक्कत करे और आप नहीं जुड़ पाएंगे। 299 रुपया आपके लिए, अभी तो 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं है जी आप लोगों का, है ना, 1 महीने का रिचार्ज होता है 349 रुपया, है ना, तो ये आपको कर लेना है, और पूरे अच्छे तरीके से उसमें आपका सिर्फ मेजर ही नहीं, मैनर, एमडीसी, सेक, ये सब अदर पेपर का भी क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें एसएलडी का गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मात्र इतना ही में पूरे क्लास का नोट्स कंप्लीट, ये सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। चलिए फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं।